से समाअत फरमा रहे थे कि साल भर में मदरसा ज़ैद बिन साबित के तलबा ने तकरीबन 16 मुकाबलों की 41 कैटेगरियों में हिस्सा लिया और उनमें अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 16 पोजीशनें साल भर में साल 2024 ने तलबा ने हासिल की है। मैंने पहले शायद बताया आप हजरात को कि ये हजरात जहाँ जाते हैं इदारे की नुमाइंदगी के तौर पर, वहाँ इनाम हासिल करते हैं, उसमें किताबें या नकद रकम हो वो इनका हिस्सा होती है। अलबत्ता इनके लिए पहले से तय है कि आपको कोई फ्रेम या शील्ड मिलेगी और जिस पर इदारे की नुमाइंदगी होगी वो आपने यहाँ दफ्तर तालीमात में जमा करानी है, वो यहाँ दफ्तर तालीमात में मौजूद रहेगी। अलबत्ता आपके रिकॉर्ड और यादगार के लिए इदारे की तरफ से साल के आखिर में, और मैं समझता हूँ कि जिन हाथों से अब इनको एजाजी शील्ड मिलने वाली है शायद ये बहुत बड़ा इनके लिए एजाज और शील्ड हो, और वो तलबा जिन्होंने मुख्तलिफ मुकाबलों में पोजीशनें ली अब इंशाअल्लाह जर्नल अहले सुन्नत हजरत अल्लामा गाजी औरंगजेब फारूकी साहब दामत बरकातुल आलिया के हाथों उनको शील्ड का तोहफा बतौर एजाज और यादगार के मिलने वाला है। इनमें सबसे अहम और बड़ी पोजीशन जो बड़ी यादगार पोजीशन है वो हाफिज मोहम्मद हसन बिन मोहम्मद जावेद की है। ये बच्चा गुज़िश्ता साल हमारे पास आया था, हुफ़ाज़ अरबिक में इसने पढ़ा, इस साल हुफ़ाज़ इंग्लिश में। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत का जो मुकाबला शहर कराची के बड़े मुकाबलों में इसके टाउन में 2, फिर जिले में अव्वल और फिर डिवीजन में अव्वल आया और बड़े बड़े मदारिस के तलबा से मुमताज रहा। इसको यादगार के तौर पर शील्ड पेश की जा रही है। इसी तरह उसके बाद आशिकुल्लाह बिन गाजी खान, इन्होंने दौड़ में पोजीशन हासिल की थी पयाम फला में, इनको भी शील्ड दी जा रही है। मोहम्मद सुलेमान बिन मुहिबुल्लाह, इन्होंने जामिया की नुमाइंदगी करते हुए वो जो पुशअप्स होती है उठक बैठक वो जो करते हैं पूरा, उसमें अव्वल पोजीशन हासिल की थी मदरसतुल अनवर में। इसी तरह मोहम्मद नौमान बिन कारी अब्दुल्ला जो हमारे हुफ़ाज़ इंग्लिश के तालिब इल्म हैं, इन्होंने जामिया की नुमाइंदगी करते हुए बज़्म सईद पाकिस्तान के मुकाबले में 2 पोजीशन हासिल की थी। इसी तरह मोहम्मद मुआविया बिन मामून रशीद बिन मौलाना मामून रशीद, इन्होंने शाहीन का जहां जामियातुल अनवर के मुकाबले में 100 पोजीशन हासिल की थी और इनकी आजकल क्लिप भी अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से मुल्क भर में वायरल है और लाखों लोग उसको देख चुके हैं। अभी इनका मुख्तसर सा बयान भी आप हजरात को सुनाएंगे। उसके बाद मोहम्मद अजीम और मोहम्मद हंजला, ये खुशदार के 2 बच्चे हैं जो खुशदार से यहाँ पूरा साल पढ़ते रहे, और आल जहरी जो इनके इलाके का मुकाबला था उसमें इन्होंने हमारी नुमाइंदगी करते हुए 3 पोजीशनों में से 2 पोजीशनें इनके नाम हुई। इसी तरह अशरफ अली जो हमारे साबिर नक्शबंदी भाई के भांजे हैं, इन्होंने आल तैसर टाउन प्राइवेट स्कूल्स तकरीरी मुसाबके में 3री पोजीशन हासिल की थी और आल तैसर टाउन तकरीरी मुकाबले में 2री पोजीशन हासिल की थी। इसी तरह मोहम्मद उसामा बिन मोहम्मद मुरसलीन, इन्होंने भी आल तैसर टाउन तकरीरी मुकाबले में अव्वल पोजीशन हासिल की। अब्दुर्रहमान बेंगल ये हमारे तखस्सुस के तालिब इल्म हैं, इन्होंने बज़्म हैदरी जिला चागी के मुकाबले में इदारे की नुमाइंदगी करते हुए 100 पोजीशन हासिल की थी। और उसके बाद मोहम्मद सिराज बिन वली मोहम्मद, इन्होंने भी रेस में अव्वल पोजीशन जो है वो हासिल की थी। ये तमाम तलबा हैं जो मुकाबलों में गए, इदारे की नुमाइंदगी की और पोजीशन लेकर वापस आए। इनकी तफसील बाहर पैनाफिलस की सूरत में जो है वो आवेजा है। इसके बाद मैं मुतखस्सिसीन से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और उनके असातिज़े किराम मौलाना साजिद खान नक्शबंदी साहब, मौलाना मुफ्ती नसरुल्लाह साहब, मौलाना अब्दुल्लाह मुतमईन साहब, मौलाना अमारुल्लाह खान कासमी साहब कि वो भी तशरीफ लाएं, कायदे मोहतरम शील्ड देंगे और ये हजरात असातिज़े किराम किताबों का तोहफा इदारे की तरफ से इन मुतखस्सिसीन को देंगे। सबसे पहले मौलाना इमरान जलील साहब तशरीफ लाएं, अपनी शील्ड कायदे मोहतरम से वसूल फरमाएं। चित्राल से इनका ताल्लुक है, साल भर यहाँ पर पढ़ते रहे, 30 बयानात जुम्मा इन्होंने किए हैं और तकरीबन 30,000 सफ़ात का मुताला इन्होंने किया है। इसके बाद मौलाना अब्दुर्रहमान मेंगल बिन नूर बख्श ये तशरीफ लाएं और अपनी शील्ड और किताबों का तोहफा यहाँ हजरात असातिज़े किराम से वसूल फरमाएं। उसके बाद मौलाना फरीद फैसल बिन मौलाना शाह फैसल शहीद, ये भी साल भर यहाँ पढ़ते रहे और इन्होंने इम्तियाजी अपनी यहाँ पर तालीम रखी। ये भी कायदे मोहतरम से शील्ड और इन असातिज़े किराम से कुतुब का तोहफा हासिल करें। उसके बाद मौलाना मोहम्मद काशिफ कुरैशी बिन इनायतुल्लाह वो तशरीफ लाएं। मौलाना उसामा अंसारी बिन गुलाम मोहम्मद वो तशरीफ लाएं। मौलाना मोहम्मद साबिर मेहमन वो तशरीफ लाएं। मौलाना आसिफ रहमानी वो तशरीफ लाए और अपनी शील्ड और अपना इनाम वसूल फरमाए। इनको तारीख इब्न कसीर, तारीख तिबरी, मौलाना साजिद खान नक्शबंदी साहब और बंदा नाचीज की कुतुब का सेट जो है वो तोहफतन पेश किया जा रहा है।
उसके बाद मैं असातिज़े किराम से गुजारिश करूंगा, बिलखुसूस हज़रत उस्ताद मुफ्ती मोहम्मद नसरुल्लाह अहमदपुरी साहब वो तशरीफ़ लाए और निशान सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आला तदरीसी खिदमात पर हज़रत कायद मोहतरम से अपनी शील्ड वसूल फरमाए। हज़रत उस्ताद जी हफ्ते में 2 दिन यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, तखस्सुस वालों को तदरीब व रावी उसूल हदीस, रद्द गैर मुकल्लदियत, रद्द ईसाइयत पर असबाक पढ़ाते हैं। अल्लाह ताला उस्ताद जी को जज़ाए खैर दे, सेहत उम्र में बरकत नसीब फरमाए। हज़रत मौलाना अब्दुल्लाह मुतमईन साहब आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के मुबल्लिग़ हफ्ते में 1 दिन तशरीफ़ लाते हैं और अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ और रद्द कादियानियत पर असबाक पढ़ाते हैं। इदारे की तरफ से तदरीसी खिदमात पर इनके लिए भी एजाज़। हज़रत मौलाना मुफ्ती अमानुल्लाह खान कासमी साहब नाज़िम तालीमात और तखस्सुस के निगरान, वो भी तशरीफ़ लाए। मौलाना अब्दुल माजिद साहब शोबा हुफ़ाज़ के निगरान, साल भर में कोई गैरहाज़िरी कोई नागा नहीं। मौलाना मोहम्मद आतिफ नवीस साहब जामे आज़ा के मुतखस्सिस, जामे उस्मान बिन अफ़्फ़ान के मुतखस्सिस, बड़े मुतहर्रिक फ़आल नौजवान, खिदमत इनकी गुट्टी में है। अल्लाह ताला इनको बरकत नसीब फरमाए। हज़रत मौलाना अब्दुल मोहमिन साहब शोबा हुफ़ाज़ एजुकेशन के उस्ताद हैं हमारे यहाँ, जामिअत रशीद के फाजिल हैं, हुफ़ाज़ एजुकेशन ही में पढ़े हुए हैं। उसके बाद मास्टर मोहम्मद हुज़ैफ़ा साहब बैतुस्सलाम के पढ़े हुए और यहाँ पर हमारे यहाँ हुफ़ाज़ इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। उसके साथ मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ साहब जामे अनवारुल कुरान के फाजिल मुतखस्सिस हैं और हमारे यहाँ शोबा नाजरा में खिदमात तदरीस सर अंजाम दे रहे हैं। उसके बाद मौलाना कारी मोहम्मद शहजाद साहब जो हिफ्ज़ के उस्ताद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनके बच्चे ने भी अभी हिफ्ज़ कुरान करीम मुकम्मल किया, जिनकी दस्तारबंदी होने वाली है। उसके बाद जनाब असदुल्ला साहब जो हमारे मदरसे के बावर्ची हैं और बहुत ज़्यादा मोहब्बत से खिदमत करते हैं, उनसे भी गुजारिश है वो अपना इनाम वसूल फरमाए। मेहनत से करते हैं, आगे पीछे नागा नहीं करते, कभी सालन में पानी ज़्यादा डाल देते हैं। अल्लाह ताला इनको, मेरे कहने पे मैं पूछता तो कहते मौली आतिफ ने कहा। मौलाना साजिद खान नक्शबंदी साहब का नाम मैंने कसदन छोड़ा है कायदे मोहतरम को से दुआएं लेने के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा ज़ैद बिन साबित ने इस साल एजाज़ हासिल किया। बानी दारुल उलूम देवबंद मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब ताज़ीरुन नास का सबकन दर्स हुआ, उस पर हज़रत मेंगल साहब की तरफ से जुब्बा पोशी भी हुई और घड़ी का तोहफा भी जामिया की तरफ से दिया गया और अब शील्ड जर्नल सुन्नत के हाथों अल्लामा साजिद खान नक्शबंदी साहब को दी जा रही है। इसके साथ साथ हमारे इदारे के सरपरस्त और मुखलिस सरपरस्त मोहब्बत करने वाले अलहाज मोहम्मद शाहिद सिद्दीकी साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा वो तशरीफ लाएं और अपना एजाजी इनाम कायदे मोहतरम से हासिल करें। मौलाना मोहम्मद उसामा सरवर साहब जो हर साल हर प्रोग्राम में हमारे इदारे और बज़म में खिदमत सर अंजाम देते हैं और अभी बज़म कल्याणवी की तरफ से गुज़िश्ता माही उम्रा करके वापस आए, इनको भी बेहतरीन नकाबत और खिदमत पर इनाम दिया जा रहा है। इसके बाद 2 तलबा ने इस साल हिफ्ज़ कुरान करीम मुकम्मल किया, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। हाफिज मेहरबान और मोहम्मद उवैस, वो हजरत कायदे मोहतरम के हाथों अपनी दस्तारबंदी करवाएं। हाफिज मोहम्मद मेहरबान और हाफिज मोहम्मद उवैस, ये 2 बच्चे इस साल मदरसा ज़ैद बिन साबित से इन्होंने हिफ्ज़ कुरान करीम की तकमील की है, इनकी अभी दस्तारबंदी होने वाली है। इसी तरह सबसे आखिर में जो आप हजरात के लिए एक इनाम और तोहफा इदारे की तरफ से रखा गया था, जिसका पस मंजर मैं आप हजरात के सामने रखना चाहता हूँ। हमारे इंतहाई मोहतरम दोस्त हैं हाफिज मोहम्मद यूनुस साहब जो पाक अल हरमैन ट्रैवल के ओनर हैं, उलमा तलबा से इंतहाई मोहब्बत करने वाले। जब हमारा तकरीरी मुकाबला था, मैंने इनसे गुजारिश की कि हम 2 असातिज़ा किराम को उम्रे का पैकेज देते हैं, इस हवाले से आपकी क्या खिदमात होंगी। इन्होंने कहा असातिज़ा को टिकट आप देते हैं, उलमा तलबा को जो मजमा होगा उनके लिए कुरानदाजी के तौर पर उम्रे का टिकट मेरी तरफ से होगा। अलबत्ता उस मौके पर हजरत की वालदा अलील हो गई और
हाफिज़ यूनुस साहब पंजाब तशरीफ़ ले गए और वो प्रोग्राम नहीं बन सका। अलबत्ता जब सालाना इज्तिमा का ऐलान हुआ, मैंने यूनुस भाई को फिर मैसेज किया इश्तिहार भेजकर कि यूनुस भाई क्या प्रोग्राम है। मेरा इरादा था कि ये प्रोग्राम में कोई 2-4 देगे दे देंगे, चलो कुछ जो है वो बोझ हल्का हो जाएगा, लेकिन इन्होंने फरमाया मेरा प्रोग्राम वही है जो पहले मैंने वादा किया था। मेरी तरफ से मजमे के लिए सालाना इज्तिमा में उम्रे का एक टिकट होगा। बहुत से साथी कहते हैं कि मौलवी अदनान साहब ये इतना पैसा और इतनी चीज़ें कहाँ से लाते हैं, उम्रे का टिकट और पैकेज। बात यह है कि ऐसी मोहब्बत करने वाले दोस्त हैं जिनको मैं 2 जुमले कहता हूँ और मेरे जुमले पर मेरी दावत पर वो लब्बैक कहते हैं। आप हजरात उनकी मोहब्बतों की नज़र हो जाते हैं, तो ये मोहब्बत करने वाले दोस्त हैं। मैं इस हवाले से इसलिए इनका जिक्र करूंगा कि अभी इनके ट्रैवल की तरफ से मेरा पिछले माह ही सफ़र हुआ। तकरीबन मेरी फैमिली के 13 अफराद थे और उसके अलावा 7 अफराद और थे। मौलाना उसामा सरवर, मौलाना मुफ्ती महमूद और मौलाना रहीम बख्श साहब, ये सारे हम साथी इनके थ्रू ट्रैवल जो है कर चुके हैं सफ़र हरमैन। इस सफ़र हरमैन में बहुत सी मुश्किलात हाजियों को पेश आती हैं। टिकट ऊपर नीचे हो जाता है, कभी होटल जो दिया जाता है वो नहीं मिलता, और कभी वीज़ा फंस जाता है, उसमें परेशानी हो जाती, बहुत सी परेशानियाँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हरमैन के तसलसल के साथ सफ़र रखे हैं। मैंने इनको अपने सफ़र से पहले अर्ज़ किया कि मेरी फ़लाँ ट्रैवल वाले के साथ दोस्ती है, वो मुझे ये पैकेज देता है फैमिली के दबार से। इन्होंने एक जुमला कहा, इन्होंने कहा कि मौलाना अदनान साहब आप हमसे भी दोस्ती करके देखें, इंशाअल्लाह हम भी इज़हार मोहब्बत में पीछे नहीं हटेंगे। मैं अल्लाह के घर में खड़ा हूँ, मैं हरमैन में हर रोज़ ये सोचता था कि यूनुस भाई ने जो मुझे पैकेज दिया है ये पैकेज कोई भी मुझे नहीं दे सकता। और मैंने वहाँ ट्रैवल वाले जो मेरे दोस्त थे उनको बताया कि मैं इतने में आया हूँ। उन्होंने कहा हज़रत आप सिर्फ टिकट के पैसे देकर आए हो, समझ लें कि आपका वीज़ा और रिहाइश फ्री है। ये उलमा तलबा के साथ इनकी मोहब्बत है। मेरे क्लास फेलो हैं मुफ्ती आसिफ अंसारी साहब, उनके दोस्त हैं, उनसे मेरा उनके जरिए इनसे ताल्लुक बना है। आज के प्रोग्राम में जो एक खूबसूरती है और जो एक प्यार है और हरमैन की चाहत रखने वाले जो यहाँ दोस्त तशरीफ फरमा है, जिन्होंने अपने शनाख्ती कार्ड की कापी वहाँ बॉक्स में जमा कराई है। ये एक उम्रे का टिकट है। अब ये बॉक्स भी आप हजरात के सामने है, इसमें कापियां भी आप हजरात के सामने है। अब ये बॉक्स थोड़ी देर में खुलेगा, कायदे मोहतरम उससे एक शनाख्ती कार्ड की कापी निकालेंगे, लेकिन शराइत आप हजरात के सामने है कि जिसकी कापी है वो खुद मौजूद हो, जिसकी कापी है उसका ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड भी मौजूद हो और उसने कोई डबल कापी ना डाली हो। बाद में ताकीद हुई और उसकी डबल कापी हुई तो शायद उससे मादरत कर ली जाए। अब बॉक्स खुल रहा है, कायदे मोहतरम अपने हाथों से जो है वो एक पर्ची निकालेंगे, जिस खुश नसीब का नाम निकलेगा, जब उसका पासपोर्ट तैयार होगा इंशाअल्लाह उसकी तरफ से उसके लिए उम्रे का जो है वो एक टिकट का और उसका उम्रे का सफर होगा इंशाअल्लाह। गुल यार वल्दे पीर मोहम्मद, गुल यार वल्दे पीर मोहम्मद भाई जहाँ कहीं है तशरीफ ले आए। गुल यार वल्दे पीर मोहम्मद, नहीं नहीं ऐसा नहीं, जिसकी कापी वही आएगा। नहीं नहीं हाँ नहीं नहीं, इनकी तो बच्चा है अपने वालिद साहब। नहीं दोबारा शराइत पे पूरा नहीं उतरे ना बेटे, जिसकी कापी है वो खुद मौजूद हो। ये शराइत में लिखा हुआ है, जिसकी कापी है वो खुद इसको आपकी बचत का आखिर मेरा टिकट में दे रहा हूं सरप्राइज। जुनेद आलम बिन नूर आलम, जुनेद आलम बिन नूर आलम, मकान नंबर 1414 सेक्टर 12 एल मोहल्ला औरंगी टाउन। अगर ये खुद मौजूद है, ये आपका खुद अपना शनाख्ती कार्ड है, आपका अपना है, शनाख्ती कार्ड मौजूद है आपके पास, आ जाए माशाल्लाह। मुबारक हो मुबारक हो। ये माशाल्लाह तालिब इल्म लग रहे हैं। अल्लाह ताला इनके सफ़र को आसान फरमाए। हाफिज मोहम्मद यूनुस भाई, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। हाफिज यूनुस साहब, शाहिद भाई और हजरत कायद मोहतरम के हाथों इनको यादगार के तौर पर ये शील्ड दी जा रही है, यादगार के तौर पर। कब यादगार बनाया था? इसी साल हमें गाँव में
हाफिज मोहम्मद यूनुस साहब की तरफ से एक और ऐलान, हजरत कायद मोहतरम जर्नल अहले सुन्नत हजरत अल्लामा गाजी औरंगजेब फारूकी साहब के लिए भी उम्रे के टिकट का ऐलान है। नाराए तकबीर। हजरत का जब भी सफर होगा, बल्कि मैं हजरत से गुजारिश करूंगा कि अगला सफर इंशाअल्लाह अल पाक अल हरमैन ट्रेवल की तरफ से हजरत का होगा इंशाअल्लाह। ये जो बच्चा है ये तालिब इल्म का रमजान, तो हजरत फरमाए इंशाअल्लाह रमजान से पहले पाक अल हरमैन ये खिदमत करेगी इंशाअल्लाह। हजरत का टिकट यूनुस भाई की तरफ से हो गया, बाकी वीजा और पैकेज वो हमारे शाहिद भाई की तरफ से। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। जी बच्चे को बुलाओ। जॉब करते काम करते। अच्छा अच्छा, कहाँ जॉब करते हो? कहाँ जॉब करते हो? ये जॉब करते हैं और जो है वैसे एक मजदूर पेशा और वो नज़र आ रहा है। हमारी कोशिश होगी, भरपूर कोशिश होगी कि हम अपने ज़राए से इनके लिए मुकम्मल पैकेज की तरतीब बनाएं। अभी कोई वादा नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह भरपूर कोशिश यही होगी। आप पासपोर्ट कल ही बनने दें, इंशाल्लाह मुमकिन है कि हजरत जा सकते हैं तो करवा दें। बस ये भी शाहिद भाई की तरफ से, अगर ये अकेले जा रहे हैं तो इनका भी पैकेज इंशाल्लाह माशाल्लाह। यानी टिकट सिर्फ कोई इस वक्त जो आ रहा है 1.5-2 लाख रुपए का, और उसके साथ वीज़ा और रिहाइश भी 1 लाख रुपए की है, वो शाहिद भाई की तरफ से पूरा पैकेज है। वीज़ा मौलाना नौमान साहब लगवा रहे थे, लेकिन इरादे को हम ख़त्म नहीं करते इंशाल्लाह। वहाँ का खर्चा मौलाना नौमान साहब की तरफ से 500 रियाल की सूरत में। मौलाना नौमान यूसुफ साहब मदरसा इस्लामिया हमारे पड़ोस में, उनकी तरफ से इंशाल्लाह 500 रियाल इस बच्चे के लिए इंशाल्लाह वो वहाँ के सफ़र के लिए होगा। अब ये खूबसूरत प्रोग्राम मदरसा ज़ैद बिन साबित के असातिज़ा की तरफ से अपने मोहतमिम के साथ इजहार मोहब्बत खूबसूरत शील्ड मौलाना औरंगजेब फारूकी साहब के हाथों से दी जा रही है असातिज़ा के नाम की तरफ से। सब कहें सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, खत्मे नबूवत, अज़मत सहाबा,